लर्न विद शार्ट्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब बात स्टॉक मार्केट की सलाह की आती है तो आखिर भरोसा किस पर किया जाए? आज हम ठीक उसी ऑफिशियल रूल बुक को समझने वाले हैं जो भारत में फाइनेंशियल एडवाइस को कंट्रोल करती है। देखिए, जो भी अपना पैसा बाजार में लगा रहा है उसके लिए ये समझना बेहद जरूरी है। ये वो सवाल है जो लगभग हर निवेशक के मन में कभी न कभी जरूर आता है। दोस्तों से मिली टिप्स, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स और टीवी पर एक्सपर्ट्स, इस सलाह के शोर में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सलाह वाकई हमारे भले के लिए है और कौन सी नहीं। और यही वो असली प्रॉब्लम है जिसे ये नियम सुलझाने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसी सलाह से बचने का जोखिम जिसमें किसी को कोई प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा फायदा हो, न कि निवेशक को। ऐसी पक्षपाती सलाह से लोगों का बहुत पैसा डूब सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम हमें बचाने के लिए काम कैसे करता है। आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले, आखिर इन नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम सेबी के मास्टर सर्कुलर की खास बातों को जानेंगे। इसके बाद हम इन नियमों पर नजर रखने वाली बॉडी RASB से मिलेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, एक इन्वेस्टर के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। इस पूरी उलझन को दूर करने के लिए रेगुलेटर ने एक सिस्टम बनाया है। पर सवाल ये है कि यह सिस्टम है क्या और इसे बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक रूल बुक है। सेबी का मास्टर सर्कुलर वो बुनियादी नियम तय करता है जो बताते हैं कि ये खेल कैसे खेला जाएगा। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये पक्का करता है कि फाइनेंशियल एडवाइस का खेल फेयर और सेफ तरीके से हो, जिससे आखिर में मार्केट पर निवेशकों का भरोसा बना रहे। और इस खेल का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है रिसर्च एनालिस्ट। ये कोई भी इंसान या कंपनी हो सकती है जो पैसे लेकर स्टॉक्स या दूसरी सिक्योरिटीज पर अपनी रिसर्च और सलाह देती है। और ये सारे नियम सीधे सीधे इन्हीं पर लागू होते हैं। ठीक है, तो अब इस रूल बुक को खोल कर देखते हैं। इसके अंदर कुछ बहुत ही जरूरी नियम हैं जो खास तौर पर हम जैसे निवेशकों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। अब देखिए, ये दिलचस्प है। हर एनालिस्ट को अपने क्लाइंट्स की संख्या के हिसाब से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ता है। ये एक तरह की फाइनेंशियल गारंटी है। अगर कोई एनालिस्ट नियमों को तोड़ता है या गलत सलाह देता है तो ये डिपॉजिट एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जिससे निवेशकों के नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके। एक और बहुत बड़ा नियम सीधा फीस से जुड़ा है। कोई भी एनालिस्ट किसी भी एक व्यक्ति या परिवार से अपनी रिसर्च सर्विस के लिए 1 साल में 1,51,000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। ये लिमिट इसलिए है ताकि निवेशकों से मनमाने ढंग से ज्यादा फीस ना वसूली जा सके। और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। सेबी रिसर्च और सेल्स के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करता है। मतलब अगर किसी कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट एक स्टॉक खरीदने की सलाह देता है तो उसी कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट वो स्टॉक बेच नहीं सकता। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो मिल रहा है वो असली सलाह है, कोई छिपा हुआ सेल्स पिच नहीं। सेबी ने विज्ञापनों यानी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी सख्त नियम बनाए हैं। एनालिस्ट कभी भी गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं कर सकते, न ही खुद को बेस्ट या नंबर 1 बता सकते हैं, और भ्रामक दावों का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका सीधा मकसद निवेशकों को झूठे प्रचार से बचाना है। और हाँ, पारदर्शिता सबसे जरूरी है। ये जो वार्निंग है, ये हर विज्ञापन में देना जरूरी है। ये रेगुलेटर की तरफ से एक सीधी और साफ याद दिलाने वाली बात है कि भाई, निवेश में जोखिम होता है और यहाँ कोई आसान गारंटी नहीं मिलती। तो नियम तो बन गए, लेकिन इन पर नजर कौन रखता है? कौन ये पक्का करता है कि सब लोग नियम मान रहे हैं? चलिए इस खेल के रेफरी से मिलते हैं। इस संस्था का नाम है RASB, यानी रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी। ये सेबी से मान्यता प्राप्त एक संगठन है। इसका बस एक ही काम है, ये देखना कि सभी रिसर्च एनालिस्ट्स नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं। और मजे की बात ये है कि ये वॉचडॉग कोई अनजान एजेंसी नहीं है। ये हमारा जाना पहचाना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE लिमिटेड ही है। इससे इस पूरे सिस्टम पर भरोसा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पुरानी और भरोसेमंद संस्था है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी एक निवेशक के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं। अगर हमें अपनी ताकत पता हो तो हम इस खेल में और भी मजबूत खिलाड़ी बन जाते हैं। अगर किसी रिसर्च एनालिस्ट से कोई भी दिक्कत होती है तो शिकायत करने का एक सीधा साधा प्रोसेस है। पहला कदम है उसी फर्म के कंप्लायंस ऑफिसर से बात करना।
अगर वहां बात नहीं बनती तो आप मामले को सीईओ तक ले जा सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आखिरी रास्ता है सेबी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कोर्स, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये निवेशक चार्टर हमारे अधिकारों को साफ साफ बताता है। हमें सही फीस देने का हक है, बिना किसी भेदभाव के सलाह पाने का हक है और साफ सुथरे विज्ञापन देखने का हक है। साथ ही हमारी शिकायतों को गंभीरता से सुना जाए, ये भी हमारा अधिकार है। इसका पूरा मकसद यही है कि हमें सर्विस देने वाले प्रोफेशनल क्वालिफाइड हों और हमारे हित में काम करें। आखिर में इन सभी नियमों का एक ही लक्ष्य है, एक ऐसा माहौल बनाना जहां निवेशक सुरक्षित महसूस करें, जहां हर चीज पारदर्शी हो और जहां हर कोई नियमों के दायरे में रहकर काम करे। लेकिन तकनीक तो कभी रुकती नहीं है ना? तो भविष्य को देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई खुद रिसर्च रिपोर्ट बनाने लगेगा, तब क्या होगा? उस नए दौर में निवेशकों को बचाने के लिए हमें और कैसे नियमों की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। इससे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।